फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है और इन फेस्टिवल के सीज़न में लोग अपने घरों में मिठाई पकवान तो बनाते ही रहते हैं और उन चीज़ों को बनाने के लिए आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको घर की जमी हुई मलाई से शुद्ध देसी घी किस तरीके से बनाया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अपने घरों में लोग घी बहुत तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर मैं मलाई से मट्ठा, सफ़ेद मक्खन और शुद्ध देसी घी बनाऊंगी। घी बनाना आसान तो होता है, लेकिन उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम होती है उसको छानना। जब हम गरम गरम घी को छानते हैं तो बचा हुआ जो रेजिड्यू होता है, जिसे खुरचन कहा जाता है, वो हमारे घी में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्राउनिश फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी जिसकी वजह से जब आप इस घी को छानेंगे तो आपका घी जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आपको मिलेगा। उस टिप को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी किस तरीके से बनाया जाता है। घी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 15 दिन की मलाई ली है और इसे मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था। अगर मैं इसे नीचे जहाँ हम लोग सब्जियाँ रखते हैं वहाँ हम इसे रखते तो जितनी भी सब्ज़ी वगैरह की जो स्मेल है वो इसमें मिक्स हो जाती और हमारा जो घी हम इसमें निकालेंगे तो वो अच्छा नहीं बनता। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि जब भी कभी आप मलाई उतारें दूध के ऊपर से, उसके बाद उसे फ्रीज़र में ही स्टोर करने के लिए रखें। और जिस दिन आपको मलाई से घी निकालना हो उस दिन आप इसे 4 से 5 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल करके आप बाहर रख दें, तब जाकर के जो मलाई है आपको नॉर्मल मिल पाएगी। एकदम ठंडी मलाई से, जमी हुई मलाई से आपको घी निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर मैं सारी की सारी मलाई को एक बड़े वाले पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब जो बारी है, अब हम इसे बहुत अच्छे से मथेंगे। यहाँ पर इसे मथने के लिए मैंने किसी भी तरीके का मिक्सर या हैंड ब्लेंडर को यूज़ नहीं किया है। मैं यहाँ पर ये विस्कर को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मथानी भी ले सकते हैं, जो लकड़ी की मथानी होती है उससे भी ये काम किया जा सकता है, बट मुझे हैंड विस्कर से करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसी से कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हैंड विस्कर की मदद से 4 से 5 मिनट के लिए इस क्रीम को बहुत बढ़िया तरीके से मथूंगी। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम मक्खन निकालेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मलाई को चलाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और देखिए ये जो मलाई है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गई है। 1 से 2 मिनट में इसे अभी और चलाऊँगी। मलाई को मथते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 गिलास ठंडा इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से इसे मिलाऊँगी, जिससे कि सफ़ेद मक्खन के टुकड़े आपको ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे। हमारे यहाँ गर्मियों का सीज़न है तो इस मलाई से घी निकालने के लिए मैंने इसमें ठंडा पानी का यूज़ किया है। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का रखा हुआ पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें जो मक्खन के टुकड़े हैं वो आपको ऊपर दिखने लगे होंगे। ठंडा पानी डालने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें 1 से 2 मिनट तक इसे चलाया है और यहाँ पर जो सफ़ेद मक्खन है वो ऊपर आ चुका है। इसके बाद की प्रोसेस को मैं अपने साफ़ हाथों की मदद से करूँगी। आप चाहें तो जिससे पूड़ी तला जाता है उस कड़छी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हाथों की मदद से मट्ठा और सफ़ेद मक्खन को अलग करूँगी। यहाँ पर मैंने एक दूसरे पतीले में कुछ आइस क्यूब्स को रखा है ताकि जब मैं इसमें ये सफ़ेद मक्खन को रखूँ तो वो पिघले ना, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों का टाइम चल रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सफ़ेद मक्खन को एक बाउल की शेप में ले करके हल्का हल्का इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि जो इसके अंदर मट्ठा है वो सारा का सारा पतीले में चला जाए, वरना जब हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे तो वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो जितना मट्ठा हमारे इस मक्खन में से इस टाइम पे निकल जाए उतना ही अच्छा है। ये सफ़ेद मक्खन निकालने के बाद मैं यहाँ पर इस सफ़ेद मक्खन को बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके की दही का यूज़ नहीं किया है। कई लोग
जब मलाई को स्टोर करते हैं तो 1 से 2 स्पून दही को उसमें डाल लेते हैं, बट मैंने यहाँ पर दही को यूज़ नहीं किया है तो मैं नहीं धो रही हूँ। अगर आपने अपनी मलाई को स्टोर करते टाइम 1 से 2 चम्मच दही को यूज़ किया था तो ये प्रोसेस करने के बाद जब आप सफ़ेद मक्खन को निकाल लें उसके बाद इसे 1 से 2 बार ठंडे पानी से ज़रूर धो लें, जिससे कि इसकी जो खटास है वो पूरी तरीके से चली जाए। मट्ठा और मक्खन अलग हो चुके हैं। आप इस मट्ठे में भुना ज़ीरा और काला नमक डाल के इसे छाछ की तरह भी ले सकते हैं। आप इससे कढ़ी बना सकते हैं, आप इसे आटा लगा सकते हैं, आप इस मट्ठे को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मक्खन से घी निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मक्खन से घी को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक भारी कढ़ाई का यूज़ किया है। आप भी किसी भारी बर्तन को ही लें, वरना ये पकाते टाइम नीचे जो मक्खन है वो चिपक भी सकता है। यहाँ पर मैं कढ़ाई में सारे के सारे मक्खन को ले लूँगी। इस पॉइंट पे अभी मैंने जो गैस का फ्लेम है वो लो कर रखा है। सारे मक्खन को कढ़ाई में डल जाने के बाद ही मैं गैस की फ्लेम को अब मीडियम फ्लेम पर करूँगी, और ये जितना भी मक्खन ये ठोस हो रखा है इसको मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से पिघलाऊँगी। अब आपको सारे टाइम तक, जब तक ये मक्खन पिघल करके घी ना बन जाए, तब तक आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कम गैस पर छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाएं, ये वरना नहीं तो ये कढ़ाई में नीचे चिपक जाएगा। आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहना पड़ेगा। अभी मैंने मीडियम फ्लेम कर रखा है। देखिए 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे रहने के बाद ये पूरी तरीके से पिघल चुका है। ये जो हैंड विस्कर से मैंने मलाई को बहुत अच्छे से मथा था, मैंने उसके बाद इसको धोया नहीं। इसमें जितनी भी लगी हुई मलाई है ये ऑटोमेटिकली मैं इस पर ये गरम मलाई डालूंगी। ये सारी की सारी जितनी भी एक्स्ट्रा मलाई ये हैंड विस्कर पे लगी हुई है ये ऑटोमेटिकली सारी कढ़ाई में चली जाएगी, और हमारा जो हैंड विस्कर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इससे हमारी एक्स्ट्रा वेस्टेज भी बचेगी। देखिए हमारा जो हैंड विस्कर है उस पे से सारी की सारी मलाई बहुत अच्छे से निकल चुकी है। वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करते टाइम नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे मक्खन में बॉईल आ चुका है, और इस पॉइंट पे मैंने जो गैस का फ्लेम है वो हाई कर दिया है और इसे कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी। ये जो साइड्स में थोड़ा बहुत आ जाता है इसे भी मैं कंटिन्यूसली हटाती रहूँगी। घी को पकाने का हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट मैं हमेशा घी को पहले मैं लो फ्लेम पर रखती हूँ। जैसे ही वो पिघल जाता है उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम पर रखती हूँ, और उसमें पहला बॉईल आते ही मैं हाई फ्लेम पर इसे पकाती हूँ। इससे जो मेरा घी है वो बहुत बढ़िया बनता है। अगर मैं ये सारा प्रोसेस स्टार्टिंग हाई फ्लेम पर रखूँगी तो कई बार जो घी का कलर है वो ब्राउनिश कलर का होता है। घी को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और हमारा जो घी है वो धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है। फ्रेंड्स, आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने अपनी अमेज़ॉन की किचन रिलेटेड लिंक डाल रखा है। आप वहां लिंक को क्लिक करके अपने लिए किचन से रिलेटेड बेस्ट डील्स को परचेज़ कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और एफिलिएट लिंक्स जहां पर आपको बेस्ट डील्स अपने लिए मिल सकती हैं, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको मलाई से घी बना के दिखाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल देसी तरीका, जैसे कि गांव देहातों में दही से घी बनाया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दही से घी निकालना बताऊं, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करें कि दही से घी कैसे निकालें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरे प्यारे व्यूअर्स उस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी।
फ्रेंड्स, वीडियो क्रिएटर और व्यूअर के बीच में ये एक कमेंट सेक्शन ही ऐसी चीज़ है जिससे कि हमें पता चल सकता है हमारे व्यूअर्स को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं इस घी को पकाते हुए। हमारा घी लगभग बनकर तैयार है। मैं इसे 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद मैं जो गैस का फ्लेम है उसे ऑफ कर दूंगी। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इस घी को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। गरम घी को आप कभी भी कांच के कंटेनर में डायरेक्टली ना छानें। मैंने यहाँ पर घी को छानने के लिए एक नीचे स्टील का बाउल लिया है और एक पतली सी स्ट्रेनर ली है। आप किसी भी तरीके की छलनी को यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है उस टिप को जानने की जिसका आप अभी तक वेट कर रहे हैं। वो टिप ये है कि घी को साफ़ तरीके से कैसे छानें। उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को हल्का सा टेढ़ा कर दिया है और मैंने यहाँ पर इसमें 2 डस्टर को यूज़ किया है। एक कढ़ाई के पीछे लगाया है और एक आगे लगाया है, जिससे कि ये जो खुरचन है वो ऊपर की तरफ रह गई है और जो हमारा घी है वो नीचे की तरफ आ गया है। इससे मैं चमचे की मदद से इसे बहुत आराम से साफ़ तरीके से छान पा रही हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी छलनी में कितना खुरचन इसमें आ रहा है। इस तरीके से आप जो घी को बहुत आराम से साफ तरीके से छान सकते हैं। आप इस छोटी सी टिप को फॉलो करके आप ये बची हुई खुरचन में से भी बूंद बूंद करके जो घी है वो बहुत आराम से निकाल पाएंगे। आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कितने आराम से इस चमचे से घी को निकाल रही हूँ और जो हमारा घी नीचे निकल रहा है वो कितना साफ़ है। उसमें बिल्कुल भी खुरचन नहीं आ रही है क्योंकि हमारी छलनी में ही खुरचन नहीं है। चमचे की मदद से मैंने सारी खुरचन को ऊपर कर दिया था और 5 मिनट के बाद खुरचन में से बचा हुआ घी ऑटोमेटिकली नीचे कढ़ाई में आ गया, जिसे मैं चम्मच की हेल्प से बहुत आराम से निकाल पा रही हूँ। और हमें इस प्रोसेस में ना तो हमने खुरचन को ज़रा भी दबाया है जिससे कि घी निकले, क्योंकि यहाँ पर मैंने बूंद बूंद भी खुरचन में से घी को आराम से निकाल लिया है और हमारा जो घी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा छन चुका है। मैं यहाँ पर आपको खुरचन दिखा रही हूँ। इस खुरचन में नाम के लिए भी घी नहीं बचा है, बिल्कुल खुरचन सूख चुकी है। हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे आगे हमें यूज़ करना है। मैं यहाँ पर इस घी को कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा क्रिस्टल क्लियर होममेड बिना मिलावटी शुद्ध देसी घर का बना हुआ घी बनकर तैयार है। अब मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में जमाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो अच्छे से जम चुका है। बहुत बढ़िया घी बनकर तैयार हुआ है। देखिए, देखने में तो ये गज़ब का लग ही रहा है और खाने में तो इसका गज़ब का टेस्ट आता है। मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स के हिसाब से जब भी कभी आप इस घी को बनाएंगे तो यकीनन आप मार्केट से घी खरीदना ही भूल जाएंगे। ये इतना बढ़िया घी बनकर तैयार होता है। आप इस घी को किसी भी कांच के कंटेनर में डाल के 1 से 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें खुरचन की। खुरचन जब गरम था तो मैंने उसमें 2 चम्मच चीनी मिक्स कर दी थी। उसके बाद मैंने सारी खुरचन को इस स्टील की ट्रे में रख के सेट कर दिया था और 1 घंटे तक इसे फ्रिज में रख दिया था। अब 1 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है और नाइफ़ की हेल्प से मैं इसे मनपसंद के हिसाब से इसमें कट लगा दूंगी। आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी इसको सेट करके कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे कट कर रही हूँ। ये खुरचन दिखने में भले ही आपको ब्राउनिश लग रही हो या इसका कलर थोड़ा अजीब लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, ये खाने में मिल्क केक से कम नहीं लगता है। बिल्कुल ही मिल्क केक का टेस्ट देता है। तो बताएं कैसी लगी है मेरी रेसिपी में की गई मेहनत। अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।